हादसे के बाद एक्शन में केंद्र सरकार केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जम्मू पहुंचे। नारायण अस्पताल जाकर घायलों का हालचाल लिया। घायलों से मिलने के बाद बोले जितेंद्र सिंह, कहा अस्पताल में घायलों की हालत स्थिर, जल्द ही घायलों को अस्पताल से मिलेगी छुट्टी। प्रधानमंत्री पल पल की ले रही हैं जानकारी। जितेंद्र सिंह ने कहा, लोगों में नए साल के मौके पर दर्शन के लिए उमड़े थे। श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए दर्शन के लिए लेना पड़ेगा तकनीक का सहारा। पारंपरिक श्रद्धालु त्योहारों पर आते हैं। माता वैष्णो देवी नारायण सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पहुंचे जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह, घायलों से मिलकर उनका हाल जाना। नारायण अस्पताल के डॉक्टर जेपी सिंह का बयान, कहा हादसे में घायल 4 लोग आईसीयू में भर्ती हैं। 11 लोगों की हालत स्थिर है। 4 लोगों को किया गया अब तक डिस्चार्ज। वैष्णो देवी मंदिर में भगदड़ से मातम, अब तक 12 श्रद्धालुओं की मौत, 40 से ज्यादा जख्मी। मनोकामना भवन के पास हुआ हादसा, घायल में महिला, बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल हैं। घायलों को श्राइन बोर्ड के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कुछ घायलों की हालत नाजुक बनी हुई है। मरने वालों में दिल्ली, यूपी, पंजाब और हरियाणा के श्रद्धालु हैं। बीती रात करीब 2:45 बजे वैष्णो देवी मंदिर परिसर में भगदड़ मची थी। वैष्णो देवी मंदिर परिसर में हुई भगदड़ में मारे गए लोगों में से 8 की पहचान हुई, जबकि 4 मृतकों की अब तक पहचान नहीं हो पाई। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मामले की जांच के लिए बनाई कमेटी। गृह विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी की अध्यक्षता में होगी जांच। घटनास्थल पर बड़े पुलिस अधिकारी पहुंचे। सीसीटीवी फुटेज के जरिए हो रही है जांच। वैष्णो देवी हादसे पर डीजीपी दिलबाग सिंह का बड़ा बयान, कहा कुछ भक्तों में आपस में बहस हुई, जिसके बाद धक्का मुक्की शुरू हो गई। डीजीपी दिलबाग सिंह का बयान, 2 पक्षों में धक्का मुक्की से भगदड़ मची। भवन में प्रवेश को लेकर हुआ था विवाद। चश्मदीद ने भीड़ को बताया हादसे की वजह, कहा थोड़ी जगह में जमा हो गई बहुत बड़ी भारी भीड़, जिसकी वजह से मची भगदड़। एक महिला श्रद्धालु ने पुलिस पर खड़े किए सवाल, कहा पुलिस ने भीड़ पर लाठियां भांजी, जिसकी वजह से भगदड़ मची। महिला श्रद्धालु ने कहा हादसे के वक्त सिर्फ 35 पुलिस वाले मौजूद थे। बाद में 800 से ज्यादा पुलिस वालों की मौजूदगी का दावा किया जा रहा है। लखनऊ से दर्शन करने पहुंचे एक श्रद्धालु का दावा, अफवाह फैलाने की वजह से मची भगदड़, कहा पुलिस ने भीड़ पर जमकर भांजी लाठियां। घटना के दौरान मौजूद एक लड़की का दावा, मंदिर परिसर में कुंभ के मेले जैसे मौजूद थी भीड़। भारी भीड़ की वजह से खंबे पर चढ़ गए थे लोग। हादसे से पहले का वीडियो आया सामने, रास्ते में शेड के एंगल पर चढ़े नजर आए श्रद्धालु। मंदिर परिसर में हादसे के वक्त थी भारी भीड़, बिल्कुल भवन के पास की हैं ये तस्वीरें। घटना के बाद श्राइन बोर्ड और प्रशासन ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर, फोन कर कोई भी ले सकता है हादसे से जुड़ी जानकारी। वैष्णो देवी भवन में भगदड़ पर पीएम मोदी ने जताया शोक। पीएम राहत कोष से 2-2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया। घायलों को मिलेंगे 50,000 रुपए। वैष्णो देवी हादसे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दुख जताया, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। गृहमंत्री अमित शाह ने एलजी मनोज सिन्हा से बात की, राहत और बचाव काम और हालात की समीक्षा की। हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति संवेदना जाहिर की। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने भगदड़ की घटना पर दुख जताया। हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 10 लाख रुपए और घायलों को 2 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया। वैष्णो देवी हादसे पर बोले बीजेपी नेता निर्मल सिंह, का हादसे के बाद प्रशासन ने संभाला मोर्चा, तेजी से चलाया गया रेस्क्यू ऑपरेशन। वैष्णो देवी हादसे पर प्रियंका गांधी का ट्वीट, लिखा मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं, घायलों के जल्द स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने हादसे पर दुख जताया, कहा सरकार की लापरवाही की वजह से हुआ हादसा, जांच की मांग की। वैष्णो देवी में 4 घंटे बाद यात्रा फिर से शुरू की गई। हादसे के बाद कुछ देर के लिए रोक दी गई थी यात्रा। श्रीनगर में नजरबंद किए गए महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला। घर के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। डिलिमिटेशन पर किया था प्रदर्शन का ऐलान। घर के बाहर जुटे पीडीपी और एनसी कार्यकर्ताओं ने निकाला विरोध मार्च, जमकर नारेबाजी की, कहा शांतिपूर्ण प्रदर्शन का हक नहीं देना तानाशाही। एसपी के एमएलसी पंपी जैन के ठिकानों पर पिछले 24 घंटे से आईटी की रेड। सूत्रों का दावा, करोड़ों की टैक्स चोरी के सबूत मिले। सूत्रों के मुताबिक अब तक की जांच में 150 करोड़ की टैक्स चोरी के सबूत मिले। छापेमारी के दौरान आयकर विभाग ने कई दस्तावेज जब्त किए। मलिक मियां के ठिकानों पर भी छापे जारी हैं। इत्र के कारोबार से जुड़े लोगों पर रेड के मामले में टैक्स चोरी के सबूत मिले। इत्र कारोबारी फौजान मलिक के घर आयकर विभाग की छापेमारी जारी। फौजान के घर लाई गई करेंसी काउंटिंग मशीन। कन्नौज में इनकम टैक्स की टीम के लिए मंगवाए गए रजाई गद्दे। पुष्पराज जैन के घर और फैक्ट्री में रात भर तलाशी चलती रही। हाथरस में पंपी जैन की फैक्ट्री और कोठी पर छापेमारी। आयकर विभाग के 10 अधिकारियों ने पूछताछ की। लखनऊ में इत्र कारोबारी मलिक मियां के घर पर छापा। याकूब मलिक के भाई मोहसिन के घर भी रेड। दिल्ली में मियां मलिक के घर से एक शख्स को हिरासत में लिया गया। इनकम टैक्स के अधिकारियों ने पूछताछ की। यूपी में रेड पर पहली बार बोली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, कहा गलत आदमी के घर छापे पड़ते तो इतना पैसा नहीं मिलता। निर्मला सीतारमण ने सपा के आरोपों का जवाब दिया। भ्रष्ट कारोबारियों के साथ रिश्ते से डर गए अखिलेश। पीएम मोदी ने 10,000 से ज्यादा किसान परिवारों को 20,000 करोड़ की राशि ट्रांसफर की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किए ट्रांसफर। पीएम मोदी ने 351 किसान उत्पादक संगठनों को जारी किया 14 करोड़ से ज्यादा का इक्विटी अनुदान। करीब 1.5 लाख किसानों को होगा फायदा। आज से शुरू होगा पढ़े भारत अभियान। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस अभियान की शुरुआत करेंगे। छात्रों के सीखने के स्तर में सुधार लाने के लिए केंद्र सरकार की बड़ी पहल। 100 दिनों तक चलाया जाएगा अभियान। मिशन यूपी में जुटे सीएम योगी, आज रामपुर में करेंगे रैली। योगी रामपुर में कई विकास परियोजनाओं को जनता को सौंपेंगे, शिलान्यास करेंगे, लोकार्पण भी करेंगे। दोपहर 2:30 बजे से होगा कार्यक्रम।
यूपी के मुसलमानों को साधने में जुटे AIMIM चीफ ओवैसी आज सहारनपुर में करेंगे रैली। आज अमृतसर पहुंचेंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, रैली को करेंगे संबोधित। कोविन ऐप पर शुरू हुआ 15 से 18 साल के बच्चों के वैक्सीनेशन का रजिस्ट्रेशन, 3 जनवरी से लगना शुरू होगा टीका। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने परिजनों से बच्चों का रजिस्ट्रेशन करवाने की अपील की, कहा बच्चे सुरक्षित तो देश का भविष्य सुरक्षित। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव और ICMR के DG सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उन्होंने लिखा खत, टेस्टिंग बढ़ाने के लिए कहा। गृह मंत्रालय ने जारी की एडवाइजरी, फ्री ओमिक्रॉन टेस्ट का लालच दे रहे हैं साइबर अपराधी। देश में कोरोना के 22,775 नए केस मिले, 24 घंटे में 406 मरीजों की जान हुई। महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल के 10 मंत्री और 20 विधायक कोरोना पॉजिटिव, डिप्टी CM अजीत पवार ने दी जानकारी। देश में ओमिक्रॉन के कुल 1,431 मामले, महाराष्ट्र में 454 और दिल्ली में है 351 केस। दिल्ली में कोरोना का विस्फोट, 1,796 नए केस मिले, पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 2.44% हुई। दिल्ली में 46% सैंपल में ओमिक्रॉन वेरिएंट पाया गया, जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए सैंपल की जांच के बाद हुआ खुलासा। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का बयान, बिना ट्रैवल हिस्ट्री वाले लोग भी ओमिक्रॉन से संक्रमित। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर बोले स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, कहा राजधानी में कोरोना पॉजिटिविटी रेट 2.44% के स्तर पर है, बिना मास्क के घर से बिल्कुल न निकले। सत्येंद्र जैन का दावा, दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना से एक भी मौत नहीं, दिल्ली सरकार ने 1000 से ज्यादा सेंटर्स तैयार किए। 3 जनवरी से शुरू हो रहे 15 से 18 साल के वैक्सीनेशन पर बोले सत्येंद्र जैन, हमारे पास 3 लाख वैक्सीन प्रतिदिन लगाने की क्षमता है। दिल्ली के कनॉट प्लेस में कोरोना गाइडलाइंस की उड़ी धज्जियां, लोगों की उमड़ी भारी भीड़। रेस्टोरेंट और दूसरे आउटलेट के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग की हुई अनदेखी, लंबी लंबी कतारों में दिखे लोग। दिल्ली के बड़े बाजारों में अभी भी कम नहीं हो रही है लोगों की भीड़, सरोजनी नगर मार्केट में लोग और दुकानदार कोरोना नियमों का नहीं कर रहे पालन। दिल्ली पुलिस ने हौस खास इलाके में की पेट्रोलिंग, नाइट कर्फ्यू को लेकर लोगों को जागरूक किया। मुंबई में कोरोना संक्रमण के बीच दादर सब्जी मंडी से आई लापरवाही की तस्वीर, बिना मास्क के लोग नजर आए, सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं कर रहे हैं पालन। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच सीएम योगी ने की अहम बैठक, लखनऊ में टीम 9 के साथ कोरोना के बढ़ते खतरे पर हुई चर्चा। इजराइल में कोरोना से निपटने के लिए वैक्सीन की चौथी डोज लगाने की हुई शुरुआत, ऐसा करने वाला पहला देश बना इजराइल। फ्रांस में घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूरी है, नियमों के उल्लंघन पर देना होगा 135 यूरो का फाइन। पेरिस में नए साल पर होने वाली आतिशबाजी पर भी रोक, लोगों से इकट्ठा होकर सेलिब्रेट न करने की अपील। बढ़ते कोरोना वायरस के बीच इजराइल में मिला फ्लोरोना का पहला केस, ये कोरोना और इन्फ्लुएंजा का दोहरा डबल संक्रमण है। भीमा कोरेगांव मेमोरियल पर पहुंचे रामदास अठावले, 204वें शौर्य दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी, नमन किया। तिब्बत और दलाई लामा पर बोले केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले, कहा तिब्बती लोगों को मिलना चाहिए न्याय, 1950 से दर दर भटक रहे हैं तिब्बती। कर्नाटक के पूर्व सीएम येदियुरप्पा से मिले सीएम बसवराज बोम्मई, नए साल की दी बधाई। बेंगलुरु के एक मंदिर पहुंचे सीएम बसवराज बोम्मई, नए साल के पहले दिन दर्शन करके आशीर्वाद दिया। देहरादून में एक कार्यक्रम में पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी, छात्राओं ने लोक नृत्य कर सीएम का स्वागत किया, सीएम ने स्टूडेंट्स को बांटे फ्री टैबलेट। सीएम धामी का ऐलान, सभी स्टूडेंट्स के खातों में भेजे जाएंगे 12,000 रुपए, स्टूडेंट्स खुद खरीदेंगे टैबलेट, टीचर करेंगे मदद। उत्तराखंड सरकार ने वृद्धावस्था और विधवा पेंशन को 1200 रुपए से बढ़ाकर 1400 रुपए किया, मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया फैसला। मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, कुल 26 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। आम आदमी पार्टी में शामिल हुई क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग की बहन अंजू सहवाग, दिल्ली में ली सदस्यता। वीरेंद्र सिंह पठानिया ने इंडियन कोस्ट गार्ड के प्रमुख का कार्यभार संभाला, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। नए साल पर LPG गैस रेट में थोड़ी राहत, 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर पर 102 रुपए की कटौती। अलीगढ़ में होने वाली धर्म संसद के विरोध में AIMIM चीफ के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट को दिया ज्ञापन, धर्म संसद को रोकने की मांग की। उत्तर प्रदेश में 2021 में कम हुआ अपराध, डकैती लूट हत्या की घटनाओं में कमी दर्ज की गई, दुष्कर्म की घटनाएं भी 17% कम हुई। माफियाओं पर चला यूपी पुलिस का हंटर, 2021 में गैंगस्टर एक्ट में 10 अरब से ज्यादा की अवैध संपत्ति जब्त की। 2021 में उत्तर प्रदेश पुलिस और अपराधियों के साथ 1698 मुठभेड़ हुई, 26 अपराधी मारे गए। यूपी के मिर्जापुर में पकड़ी गई गांजे की खेप, करीब 1.5 क्विंटल गांजा जब्त हुआ। मैनपुरी में तमंचा बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़, कई तमंचे और राइफल बरामद, एक गिरफ्तार। लखनऊ पुलिस के हत्थे चढ़ा 15,000 का इनामी बदमाश, 1 साल से चल रहा था फरार। गोरखपुर में अवैध हथियारों की तस्करी के आरोप में 2 गिरफ्तार, अवैध हथियार बरामद। यूपी के आगरा में ATS से 18 लाख रुपए लूटने वाले 3 बदमाश मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किए गए। महाराष्ट्र के बीड में 46 लाख रुपए का बायोडीजल जब्त किया गया, पुलिस ने मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। नवी मुंबई में 2.5 करोड़ की कीमत की मेफेड्रॉन जब्त की गई, 3 लोग पकड़े गए। देश ने नए साल 2022 का किया ग्रैंड वेलकम, अलग अलग राज्यों में जबरदस्त लाइटिंग, लेजर शो से कई जगहों पर सजावट।
राजधानी दिल्ली में नए साल पर दिखी रौनक। राष्ट्रपति भवन, राजपथ, संसद भवन पर लाइटिंग की गई। महाराष्ट्र में नए साल का जश्न शुरू हुआ। बांद्रा वर्ली सीलिंग में लाइट और लेजर शो का आयोजन हुआ। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर के बाहर भक्तों की लंबी कतार। नए साल पर दर्शन के लिए उमड़ रहे श्रद्धालु। दिल्ली के हनुमान मंदिर में दर्शन के लिए लगी भक्तों की भीड़। नए साल पर भक्तों ने लिया भगवान का आशीर्वाद। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में की गई नए साल की पहली भस्म आरती। दुग्धाभिषेक भी किया गया। नए साल के मौके पर बड़ी संख्या में स्वर्ण मंदिर पहुंचे श्रद्धालु। नए साल पर परिक्रमा के लिए भीड़ लगी। नए साल के मौके पर सुखबीर सिंह बादल और हरसिमरत कौर बादल ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में मत्था टेका। पटना के महावीर मंदिर में भारी भीड़। नए साल पर बजरंग बली के दर्शन को उमड़े श्रद्धालु। सुरक्षा चाक चौबंद। स्वर्ण मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। भक्तों ने सरोवर में लगाई आस्था की डुबकी। तमिलनाडु के पलानी के मुरुगन मंदिर में भारी भीड़। नए साल पर मंदिर में उमड़े श्रद्धालु। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में नए साल के जश्न मनाने सड़कों पर उमड़ी भारी भीड़। लाइटिंग के जरिए की गई थी सजावट। वाराणसी के 80 घाट पर न्यू ईयर मनाने उमड़ी भीड़। रोशनी से सजा घाट। चेन्नई में पुलिस वालों ने आपस में बांटी मिठाई और जमकर आतिशबाजी की। चेन्नई में लोगों ने पटाखे जलाकर नए साल का जश्न मनाया। जमकर आतिशबाजी की। गोवा में न्यू ईयर का दिखा जश्न। देर रात तक लोग पार्टी करते नजर आए। खूब मस्ती में झूमे। जयपुर में नए साल पर जमकर हुई पार्टी। लोगों ने पूरे उत्साह के साथ साल 2022 का किया स्वागत। भोपाल में साल के आखिरी शाम लोगों ने लेकर लेक व्यू पर की मस्ती। कहा उम्मीद है कि 2022 देश के लिए अच्छा होगा। बिहार में ओमिक्रॉन को लेकर पाबंदियां नहीं होने के चलते पटना में बिना मास्क झूमते नजर आए लोग। न्यू ईयर के मौके पर खूब मस्ती की। रांची में भी नए साल के जश्न में जमकर झूमते नजर आए लोग। सोशल डिस्टेंसिंग भूल गए। पुडुचेरी में लोगों ने ओल्ड पोर्ट कॉम्प्लेक्स में नए साल का जश्न मनाया। भारी संख्या में भीड़ नजर आई। सीमा पर तैनात बीएसएफ के जवानों ने नए साल का स्वागत जश्न के साथ किया। बेहद निराले अंदाज में नए साल का किया ग्रैंड वेलकम। पुंछ में मुस्तैदी से पेट्रोलिंग के बीच कैंप में जवान फिल्मी गीतों पर थिरकते भी नजर आए। दुबई में बुर्ज खलीफा पर आतिशबाजी और लेजर शो के साथ हुआ नए साल का आगाज। कोरोना के बावजूद पूरी तरह भरे रहे रेस्टोरेंट। बीजिंग में नए साल पर सबसे पहले की गई फ्लैग रेजिंग सेरेमनी। कड़ाके की ठंड के बावजूद देखने पहुंचे लोग। स्पेन में नए साल के सेलिब्रेशन के लिए सड़कों पर आए लोग। पुलिस ने ड्रोन की मदद से लोगों को दी चेतावनी। इंग्लैंड में आतिशबाजी से शुरू हुई न्यू ईयर की जश्न की शुरुआत। कोरोना के चलते पहले के मुकाबले कम लोग निकले बाहर। ग्रीस में पटाखों की रोशनी से जगमगाया आसमान। कोरोना पाबंदियों के चलते कम नजर आई भीड़। मॉस्को में कोरोना के बावजूद जमकर हुई आतिशबाजी। देखने के लिए दर्शकों की भारी भीड़ लगी। नए साल के कार्यक्रम में सेंट पीटर्स स्क्वायर नहीं गए पोप फ्रांसिस। कोरोना के चलते लिया फैसला। वेटिकन में शाम की प्रार्थना सभा में मास्क लगाकर शामिल हुए। सर्बिया में कोरोना के खतरे के बावजूद नए साल के जश्न में इकट्ठा हुए लोग कॉन्सर्ट, लेजर शो और आतिशबाजी देखने घरों से निकले बाहर। ब्राजील में नए साल के जश्न में मैराथन का आयोजन हुआ। सड़कों पर नजर आई हजारों लोगों की भीड़। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में भी नए साल का जबरदस्त स्वागत। जमकर की गई आतिशबाजी। न्यूजीलैंड में नए साल 2022 का जोरदार स्वागत हुआ। ऑकलैंड में आतिशबाजी कर लोगों ने मनाया जश्न। नॉर्थ कोरिया का प्योंगयांग भी नए साल के जश्न में डूबा। आतिशबाजी के साथ लोगों ने 2022 का स्वागत किया। हांगकांग में तालियों के साथ 2022 का वेलकम। जमकर हुई आतिशबाजी। लाइव म्यूजिक शो का भी आयोजन हुआ। ताइवान में नए साल पर जबरदस्त उत्साह। हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी। जमकर हुई आतिशबाजी। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू के दौरान अलर्ट दिखी पुलिस। खान मार्केट के पास से सामने आई ये तस्वीरें। मुंबई में नाइट कर्फ्यू के दौरान पुलिस ने की वाहनों की चेकिंग। वर्ली इलाके में सामने आई तस्वीरें। नए साल में मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में सुबह 7 से लेकर शाम 7 बजे तक ही दर्शन कर पाएंगे आप। QR कोड के जरिए सीमित लोग ही कर सकेंगे दर्शन। कर्नाटक के हुबली में नाइट कर्फ्यू। सड़कों पर पसरा सन्नाटा। छत्तीसगढ़ के सुकमा में एक इंस्पेक्टर ने की आत्महत्या। कोबरा बटालियन 206A में तैनात था। पंजाब के पाकिस्तान की तरफ से नापाक हरकतें लगातार जारी। पंजाब से लग रहे 553 किलोमीटर लंबे इंटरनेशनल बॉर्डर पर तस्करों की गतिविधियां बढ़ी। हरियाणा के यमुनानगर में खालसा कॉलेज के पास गोलीबारी। बाइक सवार हमलावरों ने करीब 6 राउंड फायरिंग की। गोली लगने से एक शख्स जख्मी हुआ। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। गोलीबारी की घटना CCTV में कैद हुई। जांच में जुटी पुलिस। गुजरात के तापी में नाबालिग का यौन शोषण करने वाली पादरी गिरफ्तार। अश्लील वीडियो बनाने के आरोप में पत्नी भी गिरफ्तार हुई। तेलंगाना में इस साल रेप के मामले 23% बढ़े। कुल 2382 रेप केस दर्ज हुए। विशाखापट्टनम में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 7,22,000 से ज्यादा के जाली नोट बरामद हुए। पुलिस ने एक आरोपी को भी दबोचा। बंगाल के मुर्शिदाबाद में बड़ी साजिश नाकाम हुई। खारी ग्राम इलाके से पुलिस ने 18 बम बरामद किए। आगे की तफ्तीश में जुटी पुलिस। तमिलनाडु के शिवकाशी में पटाखा फैक्ट्री में आग लगी। आग से जलकर 3 लोगों की मौत हुई। 5 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। राजस्थान के जैसलमेर में दर्दनाक हादसा। कार एक्सीडेंट में 2 की मौत, 8 घायल। दिल्ली में नए साल पर कड़ाके की ठंड। न्यूनतम तापमान 4 डिग्री दर्ज किया गया। लोगों ने अलाव का सहारा लिया। अमृतसर में छाया घना कोहरा। न्यूनतम तापमान 6 डिग्री हुआ दर्ज। हाथ तापते नजर आए लोग।
अंबाला में घने कोहरे की वजह से कम हुई विजिबिलिटी, दिन में ही हेडलाइट जलाकर गाड़ियां चलती नजर आई। चेन्नई में जारी है आसमानी आफत का कहर, पानी पानी हुई चेन्नई की सड़कें। कोरत्तूर बस स्टैंड के पास बारिश से जलभराव। सड़कों पर जलभराव की वजह से रफ्तार पर लगी ब्रेक, ट्रैफिक प्रभावित होने से बढ़ी लोगों की परेशानी। नासिक में तेंदुए का रेस्क्यू, कुएं में गिरे तेंदुए को वन विभाग की टीम ने बाहर निकाला, चारपाई की मदद से पिंजरे में बंद किया। अंडर 19 एशिया कप का चैंपियन बना भारत, श्रीलंका को 9 विकेट से हराया, 8वीं बार जमाया इस खिताब पर कब्जा। बारिश के चलते 38 ओवर का हुआ मैच, श्रीलंका ने 38 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर बनाए 106 रन। भारत ने 22 ओवर में 104 रन बनाकर मैच जीत लिया। डकवर्थ लुइस नियम के तहत भारत को 102 रनों का लक्ष्य हासिल करना था। साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान हुआ। केएल राहुल करेंगे टीम की कप्तानी, 19 जनवरी से शुरू होगी वनडे सीरीज। रोहित शर्मा हैमस्ट्रिंग में खिंचाव के चलते वनडे सीरीज से बाहर, जसप्रीत बुमराह को बनाया गया टीम का उप कप्तान। शिखर धवन की वनडे टीम में हुई वापसी, 4 साल बाद आर अश्विन को भी टीम में मिली जगह। वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम में ऋतुराज गायकवाड़ को पहली बार मौका मिला, वेंकटेश्वर अय्यर भी पहली बार वनडे टीम में शामिल है। सेंचुरियन टेस्ट में स्लो ओवर रेट को लेकर टीम इंडिया पर कार्रवाई, मैच फी का 20% देना होगा जुर्माना। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भारत का 1 अंक काटा गया, स्लो ओवर की वजह से आईसीसी ने काटे पॉइंट्स। चीफ सिलेक्टर चेतन शर्मा ने विराट कोहली को लेकर तोड़ी अपनी चुप्पी, कहा विराट से मैंने T20 विश्व कप से पहले कप्तानी नहीं छोड़ने का किया था अनुरोध। एशिया सीरीज पर कोरोना का खतरा, ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ट्रेविस हेड कोरोना पॉजिटिव हुए, अब तक 9 खिलाड़ी संक्रमित हैं। बिग बैश लीग में भी कोरोना विस्फोट हुआ, अब तक 11 खिलाड़ियों सहित 19 लोग पॉजिटिव पाए गए। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने चुनी 2021 की बेस्ट टेस्ट टीम, भारत के 4 खिलाड़ी इसमें शामिल हैं, रोहित शर्मा, अक्षर पटेल, अश्विन और ऋषभ पंत के नाम हैं। प्रो कबड्डी लीग में पटना पायरेट्स ने बंगाल वॉरियर्स को 40-30 से हराया, पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर पटना पायरेट्स। तमिल थलाइवाज ने पुनेरी पल्टन को 36-26 से हराया, तमिल थलाइवाज ने लीग में दर्ज की पहली जीत। ऑस्ट्रेलिया की पुरानी संसद में लगी आग, संसद के आगे के हिस्से को पहुंचा नुकसान, देखते देखते इमारत से निकलने लगी आग की लपटें। एक विरोध प्रदर्शन के दौरान संसद भवन में लगी थी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। अमेरिका के कोलोराडो में आग का कहर, जंगल में लगी आग ने रिहायशी इलाकों को अपनी चपेट में लिया। तेज हवा ने आग को फैलने में मदद की, आग में करीब 500 घर जलकर खाक हो चुके, कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। आग की चपेट में आने वाले इलाकों से करीब हजारों लोग सुरक्षित जगह पर भेजे गए, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग बुझाने के काम को आगे बढ़ाया। कोलोराडो के जंगलों में लगी आग से कई किलोमीटर का इलाका जलकर खाक हुआ, एरियल व्यू में दिखा खौफनाक मंजर। कोलोराडो के जंगलों की आग के बाद शुरू हुई बर्फबारी, भयानक आग से 500 घर जलकर पूरी तरह से तबाह, लोगों का सुरक्षित जगह पर पहुंचना लगातार जारी। जर्मनी ने अपने 3 न्यूक्लियर रिएक्टर बंद किए, 1980 से काम कर रहे थे ये रिएक्टर, लाखों घरों तक पहुंचा रहे थे बिजली। हॉलीवुड अभिनेत्री गोल्डन गर्ल बेटी व्हाइट का निधन, 99 साल की थी बेटी व्हाइट। अमेरिका के फ्लोरिडा में जू कर्मी पर बाघ ने हमला किया, खाना खिलाने गया था शख्स, बाघ ने शख्स के हाथ को मुंह में दबोच लिया। जू के सुरक्षा कर्मियों ने शख्स को बचाने के लिए बाघ को मारी गोली, बाघ की हुई मौत, घायल शख्स को अस्पताल में भर्ती कराया गया। नए साल पर ओडिशा सरकार का राज्य कर्मचारियों को तोहफा, महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी, पेंशनर्स को भी मिलेगी 3% से ज्यादा पेंशन। आपत्तिजनक पोस्ट पर फेसबुक का हंटर, नवंबर में 1.6 करोड़ से ज्यादा पोस्ट पर कार्रवाई की गई, इंस्टाग्राम ने भी 32 लाख से ज्यादा पोस्ट हटाई। नए साल पर देश को मिलेगा पहला घरेलू इंटरनेट डोमेन, आगामी टेक्नोलॉजी लॉन्च करेगी .भा डोमेन, .com .in की जगह यूज कर सकते हैं .भा। चीनी मोबाइल कंपनी शाओमी और ओप्पो पर आईटी का शिकंजा, रेड में पकड़ी 5,500 करोड़ रॉयल्टी की धांधली, दोनों कंपनियों पर लग सकता है 1,000 करोड़ रुपए का जुर्माना। नए साल पर आम आदमी को मिली थोड़ी राहत, कई कंपनियों ने कुकिंग ऑयल पर घटाए 10 से 15% रेट, फॉर्च्यून, रुचि सोया, इमामी समेत कई कंपनियों ने अपने दाम कम किए हैं। डूरंड लाइंस पर बाड़ लगा रहे पाकिस्तानी सेना को तालिबानियों ने खदेड़ा, दोनों सेनाओं के बीच हुई गोलीबारी, सामान छोड़ भागे पाकिस्तानी। चेन्नई के अन्ना नगर में भारी बारिश के बीच मॉल की छत गिरी, किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। मध्य प्रदेश के सतना में पंचायत चुनाव रद्द होने पर सरपंच प्रत्याशी हुए खुश, बैंड बाजे के साथ खुशी का इजहार किया। यूपी के झांसी में लड़कियों ने मनचले लड़कों की जमकर पिटाई की, पार्क में करते थे लड़कियों से छेड़छाड़। उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने ठेले पर बैठकर पढ़ रहे बच्चे की तस्वीर शेयर की, लिखा साल की सबसे पसंदीदा तस्वीर। क्रिकेटर युजवेंद्र चहल की पत्नी धनाश्री वर्मा ने सोशल मीडिया पर शेयर की डांस करते हुए तस्वीरें, वीडियो वायरल हुआ। एक्टर वरुण धवन और कियारा आडवाणी फिल्म की शूटिंग करने पहुंचे मॉस्को, -5 डिग्री टेम्परेचर में शूटिंग शुरू की। एक्ट्रेस कंगना रनौत ने फिल्म टीकू वेड्स
शेरू के सेट की तस्वीर शेयर की। फिल्म के सेट से कंगना डायरेक्टर की सीट पर बैठी नजर आ रही है। विजय देवरकोंडा और अनन्या पांडे की फिल्म लाइगर का टीजर हुआ आउट। एग्रेसिव लुक में नजर आए विजय देवरकोंडा। दिल्ली में येलो अलर्ट के बीच करण जौहर ने दिल्ली सरकार से की सिनेमा हॉल खोलने की अपील। यूजर्स ने ट्रोल किया। बड़े पर्दे पर लौटने की तैयारी कर रही हैं अनुष्का शर्मा। साइन किए 3 बड़े प्रोजेक्ट्स, एक फिल्म में करेंगी डिजिटल डेब्यू। एक बार फिर साथ नजर आ सकते हैं सलमान खान और डेजी शाह। फिल्म नो एंट्री के सीक्वल के लिए फाइनल होंगी 9 एक्ट्रेस। कटरीना कैफ ने अपनी ट्रेनर के साथ सोशल मीडिया पर शेयर किया वर्कआउट वीडियो। लिखा साल का आखिरी वर्कआउट। सारा अली खान ने शेयर किया साल 2021 के खास पलों का वीडियो। लिखा 2021 के खास मोमेंट्स जिन्होंने मुझे जीना सिखाया। सोनाक्षी सिन्हा ने शेयर किया पूरे साल का वीडियो। लिखा बाय बाय 2021, सभी के लिए बेहतर हो नया साल। कंगना रनौत की बढ़ी मुश्किलें। आजादी को लेकर दिए बयान पर मुंबई में एक और शिकायत दर्ज हुई। मुंबई कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी भरत सिंह ने दर्ज करवाई है शिकायत। दिग्गज मलयालम एक्टर जी.के. पिल्लई का निधन। 97 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। 325 से ज्यादा फिल्मों में कर चुके थे काम।